वाकया थोड़ा सा दर्दनाक भी है और आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता है, आपके कमजोर दिलों को झंझोड़ भी सकता है। सुनो, जिसका छोटे छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा जो मर गया, सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, ये छोटे छोटे बच्चे बिला रोक टोक जन्नत में टहलते रहते हैं। इनकी रूहें जन्नत के अंदर इधर से उधर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, अल्लाह एक मजमे के बारे में हुक्म देगा, इनको जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे। जहन्नम में ले जाने से पहले अल्लाह ताला कहेगा रुक जाओ, अभी जहन्नम में डालने से पहले एक काम करो। फरिश्ते रोक लेंगे, क्या करें? अल्लाह कहेगा इनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे इनसे, 1 साल का 2 साल का बच्चा हमने इनसे दुनिया में छीन लिया था, वो जन्नत में उनकी रूहें टहल रही हैं। आए फरिश्तों, उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो। चलो ये जहन्नम में जाने वाले हैं, एक बार इनको इनके छोटे छोटे बच्चों से मिलवा दो और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दो। लिहाजा फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे और वो अपने माँ बाप से मिलेंगे। उनको मालूम ना होगा कि मेरे माँ बाप के बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है। वो बच्चे अपने माँ बाप से बातें कर रहे होंगे, इतनी देर में फरिश्ते हुक्म देंगे आए बच्चों तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में जाने का परवाना पेश हो चुका है, तुम्हारे माँ बाप ने दुनिया में बहुत गलत काम किए थे इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अब बच्चों तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में डालना है। जैसे ही बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जन्नत में डाला जा रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं फयाखुज़ू बिनाहियत सौबी, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कुर्ते को, अपने माँ बाप के कमीज को पकड़ लेंगे। फलम युबारिकहा, फिर उसको वो छोड़ेंगे नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे फिर अपने माँ बाप के दामन को छोड़ेंगे नहीं और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये इंसाफ तेरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आए अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर जहन्नम में ही डालना था और आखिरत में भी हमें माँ बाप से दूर करना था तो फिर मेरे परवरदिगार तूने दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप से दूर क्यों किया? फलम युफारिकहा, आय अल्लाह इस बात का जवाब तुझे देना है, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। नहीं नहीं आय अल्लाह, अगर दुनिया में दूर किया तो आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरियाए रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा आए फरिश्तों ये छोटे छोटे बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप का हाथ पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ। जाओ मैंने तुम्हारी आरज़ुएं पूरी कर दी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी। आए छोटे बच्चों जाओ अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया, तुम्हारे माँ बाप को जन्नती बना दिया। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, लेकिन ये वही बच्चे जन्नत में ले जाएंगे जिन बच्चों के इंतकाल पर उनके माँ बाप ने सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होगा और कहा होगा अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली। जिन्होंने सब्र किया होगा, चीखे चिल्लाए हो, नौहा किया हो, मातम किया हो, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर और बाल नोच नोच के कपड़े फाड़ फाड़ कर रोए हो, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे और ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उन माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपने बच्चों के इंतकाल पर जिन्होंने सब्र किया होगा और कहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी चंद बुनियादी बातें जो जन्नत में ले जाने के रास्ते थे, कामयाब मोमिन की निशानियां थी जो हमने आपको इस खुतबे के अंदर, इस तकरीर के अंदर बयान फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि जन्नत में जाने वाले रास्तों पे आप चलेंगे, वो अमाल करेंगे जो अमाल आपको जन्नत के
अंदर ले जाएं और उन गुनाहों से बचेंगे जो गुनाह से हम जहन्नम से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए और जन्नत में जाने वाले आमाल को करिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। और याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर जन्नत में जाने वाले आमाल करते रहें और आप जन्नत में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार आखिरी उम्र पर होता है। आखिरी उम्र पर पता नहीं आदमी क्या काम कर जाए। देखो वो सहाबी कितने बड़े नमाजी थे, रोजेदार थे, हज भी किए थे, पूरी जिंदगी फजर की नमाज कभी नहीं छूटी, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। जब ओहद की लड़ाई हो रही है, ओहद की जंग हो रही है, तो उसमें लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलाया, काफिर पे सबसे पहले हमला उन्होंने किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया, कई काफिरों को मारा और मारते चले गए। सहाबा देख रहे हैं, बड़ा बहादुर है। अल्लाह के रसूल देखिए कितना लड़ रहा है, कैसा नमाजी है, रोजेदार है, हज किया हुआ है, बड़ा नेक इंसान है, आज मैदान जंग में कितना हिम्मत से लड़ रहा है, मौत से नहीं डरता है, सफों की सफों को चीरता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ, लेकिन लड़ने वाला है जहन्नमी। देख रहे हैं आप, एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जिसने एक भी नमाज नहीं छोड़ी, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, फजर की नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन जब लड़ रहे हैं ओहद के मैदान में तो काफिरों को मारते चले जा रहे हैं। सहाबा ने कहा खुशखबरी हो, देखो कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नमी है। एक सहाबी ने तजस्सुस किया, पीछा किया, देखे जहन्नमी कैसे, क्या देखते हैं कि वो कई काफिरों को मारता चला जा रहा है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक काफिर की तीर उसके सीने पे लगती है और वो गिर जाता है। फिर काफिरों ने उसको तलवारों से मारना शुरू कर दिया और आधा तड़पता हुआ छोड़ गए, आधा तड़पता हुआ छोड़ गए। वो आदमी करा रहा है, तकलीफ से वो सहाबी करा रहे हैं, ये सहाबी देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसको जहन्नमी क्यों कहा है समझ में नहीं आता। लड़ तो बड़ी बहादुरी से रहा, लेकिन जहन्नमी क्यों कहा है। इसने कई काफिरों को मारा, फिर भी जहन्नमी क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने। क्या देखा कि ये सहाबी तड़प रहे हैं, जब जख्म बर्दाश्त नहीं कर सके, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने वो तलवार जमीन पे गाड़ी और अपना सीना उस तलवार के ऊपर रख दिया और अपना वजन उसके ऊपर डाल दिया और मर गए। यानी खुदकुशी कर ली, मौत में जल्दी कर ली, खुदकुशी कर ली। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, जो देख रहे थे, कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने कहा तुम तो वैसे ही मुसलमान हो, इस्लाम ला चुके हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ने की वजह। फरमाया आपने कहा था कि वो लड़ रहा वो जहन्नमी, आज मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। आए अल्लाह के नबी बहुत अच्छी तरह लड़ रहा था, लेकिन जब जख्मों से चूर हो गया तो उसने तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जल्दी मौत के लिए अपनी तलवार से अपना सीना चाक कर लिया और अपने आप को मार डाला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और उसके जन्नत में जाने में एक हाथ की दूरी रह जाती है, एक बालिश्त की दूरी रह जाती है, लेकिन यहीं से अल्लाह उसकी नीयत को बदल देता है, उसका दिल का इरादा बदल देता है और वो आदमी फिर गुनाह के काम कर जाता है, जहन्नम में चला जाता है। देखिए ये सहाबी जन्नती होते होते रह गए और जहन्नम में चले गए। मेरे भाइयों गौर करो, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदकुशी कर ली। सब्र करते, उस बीमारी में दर्द से करा रहे थे और दुआ करते अल्लाह तू अगर ज़िंदगी बेहतर समझता तो ज़िंदगी दे, और अगर मेरे लिए मरना बेहतर है तो मुझे मौत दे दे। अगर ये दुआ करते और तकलीफ बर्दाश्त करते और जल्दी नहीं करते, तलवार से अपना सीना चाक नहीं करते, तो आज जन्नती होते। लेकिन देखिए ज़िंदगी भर नेक अमल किया, फिर भी जहन्नम में चले गए, आखिरी वक्त में गलत काम कर गए। तो ज़रूरी नहीं है, कोशिश करिए कि आखिरी वक्त हमारी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। याद रखना, जिंदगी भर नेक अमल करने वाला भी ज़रूरी नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ जाए। शैतान पानी का प्याला लिए खड़ा रहता है, बहुत नाजुक मोड़ होता है, उस मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया, आखिरी सांसें ले रहे हैं और ऐसे करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लोगों ने कहा इमाम मालिक से ये क्या हो गया आपको, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? उन्होंने कहा ये सामने जो खड़ा है ना, ये मेरी आंखों के सामने ये शैतान है। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा है कोई तो नहीं दिख रहा है? कि तुम्हें नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरी जागनी का आलम है, मेरे मरने का वक्त करीब है, इस
नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, यानी अभी पाक साफ नहीं हूँ, क्योंकि तू मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं आखिरी वक्त में तू कौन सा गुनाह करवा जाए, आखिरी वक्त में तू मुझसे कौन सी गलत हरकत करवा जाए और मैं जन्नत के बजाय जहन्नम का शिकार हो जाऊं। अभी नहीं, अभी नहीं। फिर कलमा पढ़ते हैं, ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों सुनो, आखिरी जुमला मरने से पहले जिसका निकल गया ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद उसकी रूह निकल गई, यकीनन वो जन्नती है, यकीनन वो जन्नती है। इसलिए ऐसे अमाल करो जो आखिरी वक्त में आपको की ज़बान से कलमा पढ़वाने पर मजबूर कर दे, आपकी ज़बान से निकल जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आदत उसी की होगी जो ज़िंदगी में नेक अमल करने की आदत डालेगा, अच्छे अमल करेगा, वही मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक उसको मिल सकती है। वरना मेरे भाइयों कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है। और ज़िंदगी आप देख रहे हैं कोरोना में कितने बड़े बड़े अपनी जमीयत व जमात के बुज़ुर्ग उलमा इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भाइयों मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है, हमें और आपको भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और उसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। याद रखिएगा सबको जाना है और सबको मरना है। मालो दौलत की मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन उतनी नहीं जो हमारे दीन को हमसे छीन ले। दुनिया में माल मांगो अल्लाह से, दौलत मांगो अल्लाह से, तो एक दुआ अल्लाह के नबी ने बताई, अल्लाह ने बताई, वो दुआ पढ़ो आपको सब कुछ मिलेगा, दुनिया मिलेगी। हैं आप दुआ मांगो अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आपको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, मालो दौलत भी मिलेगी, आखिरत की नेकियां भी मिलेंगी। आप दुनिया भी कमाओ और आखिरत भी कमाओ, ऐसे अमल इस दुनिया में करो, लेकिन सिर्फ दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। मुझे कल लंबा सफ़र करके लाल बथानी की तरफ जाना है। मेरे भाइयों वहाँ के लोग आ भी चुके हैं, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इमाम के साथ एक आदमी अगर दौरान नमाज दूसरा आदमी आ जाए तो इमाम आगे बढ़ेगा या वो मर्द पीछे हटेगा जो इमाम के साथ खड़ा था। सुन लीजिए, बहुत अहम मसला है, सुनिए, थोड़ा बैठ जाइए आप। अब फिर डिस्टर्ब करने लगे आप लोग, कल से तो वैसे भी नहीं लगाने देंगे हम और आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, ये तरीक़ा हमारे यहाँ बहुत गलत चल रहा है। सुनिए, ये तरीक़ा हमारे यहाँ बहुत गलत चल रहा है और वो तरीक़ा क्या है, जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अब वो आदमी आया हमारे पीछे से, अब उसको मालूम है, छोड़ दीजिए, अब उसको मालूम है भैया चुप रहिए यार, आप थोड़ा सा रुक जाइए, तो गाड़ी चोरी हो गई तो हो गई। अब उसको कोई क्या कर लेगा भाई, जब हिफाजत नहीं है तो क्या कर लेगा, जिसके नसीब में थी हो गई। भाई एक गाड़ी चोरी हो गई है, चोर दे देगा, मोबाइल देता नहीं गाड़ी दे देगा। जलसे में अब तक 10 जूते मेरे चोरी हो चुके हैं, मेरे हो चुके हैं भाई, और जो ले गया वो कहने लगा मौलाना जर्जीस का जूता पहनेंगे जन्नत में चले जाएंगे। बताइए, चोर इस नीयत से आ रहा है, क्या करेंगे आप? अभी ऐलान बाद में हो जाएगा। इमाम के साथ एक आदमी है, अगर दौरान नमाज दूसरा आदमी आ जाए तो इमाम आगे बढ़ेगा या वो मर्द को पीछे हटेगा? देखिए, बेहतर ये है कि इमाम को आगे कर दिया जाए, पीछे किसी को खींचना ये ज़्यादा मुनासिब नहीं। तरीक़े दोनों जायज़ हैं, दोनों बेहतर हैं, लेकिन अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और फतहुल बारी में हाफिज़ अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी ने लिखा है और सवाल अल उसैमीन का फतवा यह है कि जो आदमी पीछे आ रहा है वो इमाम को इशारा कर दे, इमाम आगे बढ़ जाए और वो उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन आगे दीवार है, इमाम आगे जा नहीं सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो मुक्तदी को पीछे खींच ले। दूसरी चीज़ एक चीज़ ये बताना थी, एक बार ऐसा कि मैं अकेले नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह हू अकबर, अब मैं अकेले नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, पीछे से आए